दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो एक ऐसे देश के बारे में जहां पर समोसा खाना और बनाना पूरी तरह से बैन है? और क्या आप जानते हो कि कोका कोला एक गलती से बनाई हुई ड्रिंक है? और क्या आपने कभी सोचा है कि चूजा अंडे के अंदर सांस कैसे लेता है? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10। दोस्तों, अगर आप भारत के ट्रैफिक जाम से परेशान हो तो आपको एक बार चाइना के ट्रैफिक जाम के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई कई घंटों का ट्रैफिक जाम लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप बड़ी ही आसानी से इस जाम से निकल सकते हो। असल में यह सब चाइना की एक प्राइवेट कंपनी की वजह से संभव हुआ, क्योंकि ये कंपनी अपने कस्टमर्स को 2 व्हीलर सपोर्ट देती है। मतलब जब भी आप जाम में फंसो तो आप उसी समय कॉल करके अपने लिए 2 व्हीलर की ट्रैवल बुक कर सकते हो। इस 2 व्हीलर स्कूटर पर 2 लोग आते हैं, जिसमें एक तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा और दूसरा आपकी गाड़ी को। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है चूजा अंडे के अंदर सांस कैसे लेता है? आइए जानते हैं। असल में अंडे की आउटर लेयर पर एयर सेल्स होती है और इन्हीं एयर सेल्स पर छोटी छोटी नलिकाएं होती है और इन्हीं नलिकाओं की वजह से ऑक्सीजन अंडे के अंदर आ पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाती है, जिससे चूजा आराम से अंदर सांस ले सकता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर डोमिनोज का पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाती है तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा को फ्री में देकर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे में डोमिनोज कंपनी बहुत जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनवाती होगी ताकि पिज़्ज़ा लेट ना पहुंचे, वरना कंपनी को बहुत हर्जाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डोमिनोज जानबूझकर अपने कुछ पिज़्ज़ा पार्सल लेट करती है। असल में जब कोई पहली बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और उसकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो फ्री पिज़्ज़ा लेकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और बार बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है कि कब उसे वापस से फ्री पिज़्ज़ा मिल सके, और इसका सीधा मुनाफा कंपनी को होता है। नंबर 7। जब भी हमारे घर या ऑफिस में एसी लगता है तो एसी हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है एसी हमेशा ऊपर ही क्यों लगता है? मतलब कभी दीवार के बीच में या नीचे क्यों नहीं? आइए जानते हैं। असल में एसी ठंडी हवा फेंकता है और ठंडी हवा हमेशा भारी होती है। इसीलिए जब एसी ऊपर की तरफ लगता है तो यह रूम के नीचे की गर्म हवा को ठंडी हवा से रिप्लेस करता जाता है। ऐसे में अगर हम एसी को बीच में या नीचे लगा देंगे तो एसी कमरे को केवल नीचे की ओर से ठंडा करेगा और ऊपर से कमरा गर्म ही रहेगा। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेंगे तो क्या होगा? आइए जानते हैं। असल में कपड़े धोने वाले जितने भी साबुन होते हैं उन सब में कास्टिक सोडा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी कास्टिक सोडा की ज़्यादा मात्रा की वजह से गंदे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसी साबुन को अपने शरीर या बालों पर लगाया तो आपके बाल और स्किन डैमेज होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा नहाने वाले साबुन से ही नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही माइल्ड क्लीनिंग एजेंट होते हैं। नंबर 5। दोस्तों, डायमंड का शौकीन कौन नहीं होता, लेकिन किसी डायमंड को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि वह डायमंड असली है या नकली? असल में जब भी आप किसी डायमंड का एक्सरे निकलवाएंगे और अगर उसकी एक्सरे इमेज में वो डायमंड दिख जाता है तो वो डायमंड नकली होता है, क्योंकि असली डायमंड की एक्सरे इमेज कभी नहीं निकलती। नंबर 4। दोस्तों, समोसा इंडिया का सबसे पसंदीदा खाया जाने वाला फूड है और कई दूसरे देशों में भी समोसे को बड़े ही चाव से खाया जाता है। पर क्या आपको पता है सोमालिया एक ऐसा इकलौता देश है जहां समोसा खाना और बनाना पूरी तरह से बैन है। जितनी अजीब यह बात है उतनी ही अजीब इसका रीज़न भी है। असल में इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियन रीज़न हैं। जैसे कुछ लोगों को समोसे की शेप शैतान की तरह लगती है और कुछ लोग इस शेप को इल्यूमिनाटी से भी जोड़कर देखते हैं। इसीलिए सोमालिया में समोसा खाना और बनाना पूरी तरह से बैन है। 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई चींटी मर जाती है तो उसके अंदर से एक रसायन निकलता है, जिससे दूसरी चींटियों को यह पता चल जाता है कि वो चींटी मर चुकी है। लेकिन अगर यही रसायन किसी जिंदा चींटी पर गिर जाए तो बाकी चींटियां उसे भी मरा समझकर वहां से उठा ले जाती है। नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पिल्लो आज आप लगाते हो वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में ये पिल्लो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय पिल्लो गर्दन और सिर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि सोते समय नाक, मुंह और कान को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बनाए गए थे, ताकि कीड़े अंदर ना जा पाएं। और ये पिल्लो पत्थर और लकड़ी के बने होते थे। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस कोका कोला को आज आप इतने शौक से पीते हो उसका इन्वेंशन सिरदर्द और एंजाइटी के इलाज के लिए किया गया था। असल में जॉन नाम के व्यक्ति ने कोका कोला को सिरदर्द के सिरप के लिए बनाया था और सिरप बनाते टाइम उनके मिक्सचर में गलती से कार्बोनेटेड वाटर गिर गया और जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें ये बहुत पसंद आया और तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है।